गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे संविधान की सीरीज शुरू की गई है और बहुत सारे मित्रों का कमेंट आया है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम को लेकर के दोस्तों का कमेंट था। बहुत सारे छात्र जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इससे लगभग चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक कमेंट था कि आप जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग के प्री की जो सिलेबस है उसके बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि जैसा कि आज मैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की सिलेबस का चर्चा आप लोगों के बीच करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना अन्य दोस्तों के साथ नहीं भूलें। दोस्तों, आपको यहाँ से एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगी। आप जो भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक राज्य स्तरीय जो भी राज्य स्तरीय आपका सिलेबस है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, उसका आपको विस्तृत वर्णन बेहतर तरीके से विस्तारित करके मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, ताकि आपके समक्ष एक साफ रास्ता तैयार हो सके। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस क्या है? मार्ग है। आपको सफलता अगर मिलेगी तो बिना सिलेबस के मिलने वाली नहीं है। सिलेबस अगर आप जान लेते हैं तो समझिए कि मेहनत का आपका जो एक जरिया होगा, मेहनत का आपका एक मार्ग होगा, वो समुचित रूप से जो है सो एक वे में लेकर के जाएगा। तो आप सबसे पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक सिलेबस की जानकारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अधिकतर छात्रों से हम मिले हैं तो वो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी सिलेबस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, उनसे अगर पूछते हैं कि बताइए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट का कितनी प्राथमिकता आपके एग्जाम में है, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अधिकतम छात्रों का मतलब संतोषजनक उत्तर हमारे तक नहीं आ पाता है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूं कि आपको हमारे चैनल पे अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, सारे एग्जाम की सिलेबस का आपके पास विस्तृत वर्णन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके पास एक बेहतरीन वर्णन मिलेगी हमारे कि इस एग्जाम के बारे में कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे लोगों का कमेंट आया, दोस्तों का कमेंट आया कि मुझे बीपीएससी पे जो है सो एक प्री को लेकर के एक सिलेबस का विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, विस्तृत वर्णन करनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट को जो है सो आप गहराई से पढ़ेंगे और कम सा सब्जेक्ट को आप कम भी पढ़े तो काम चलेगा। मेहनत करना तो सबसे पहले हम लोग का काम है, लेकिन मेहनत किस तरीके से करें ये जानना स्मार्ट वर्क का काम होता है। जी हाँ, आप अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं, आप किताबों जो है सो अलमारी में सजा दिए हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा जो है सो पढ़ने के लिए इतनी मटेरियल है कि आपको खुद नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या और नहीं पढ़ना है। आपकी जितनी भी अलमारी में किताब रखी हुई है उसका अगर आप 25% भी पढ़ लिए और उसकी जानकारी को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिए तो आपकी बेड़ा पार हो सकती है। बाकायदे वो किताब यूनिक होनी चाहिए, आपकी सफलता दिलाने में उसका कितना परसेंटेज वो मददगार हो रहा है ये नज़रिया आपको रखना चाहिए हर एक वक्त। और ये नज़रिया आपको प्रीवियस ईयर्स का आप जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको देखिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आपको हम लेकर के चलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं जो एग्जाम होने वाली है, जो अब आगे चल करके 23 जनवरी 2022 हो चुकी है। पहले आपका दिसंबर में होने वाली थी, इस डेट को आगे बढ़ा करके 23 जनवरी कर दिया गया है। तो हमारे पास अभी भी पर्याप्त समय है। अगर आप अभी से भी लगते हैं और सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं तो आपकी सिलेबस कवर हो जाएगी। बाकायदे आप चुनिंदा पुस्तक को पढ़िए। तो आइए हम देखते हैं कि ये सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप देवर्षि जीएस रिसर्च को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम देखते हैं कि सिलेबस का पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी जो परीक्षा होती है वो 150 अंकों की होती है दोस्तों। जी हाँ, और इसमें समय हमें मिलता है 2 घंटे। 2 घंटे के समय रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं इतिहास। इतिहास में कौन कौन से होते हैं? तो इतिहास में 3 खंड है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। जी हाँ, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत।
उसके बाद हम जानेंगे बिहार विशेष के बारे में, बिहार की इतिहास क्या रहा था, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, बिहार की सामाजिक स्थिति क्या है, बिहार में जंगल क्या है, नदियां कैसे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे बिहार विशेष में। जी हाँ, बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें जानना है भूगोल, ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। प्रमुख रूप से इस एग्जाम में भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल पे क्वेश्चन का फोकस होता है, लेकिन हमें विश्व का भूगोल भी नहीं छोड़ना है, विश्व का भूगोल भी थोड़ा देख करके ही जाना है ताकि ज्यादा बेहतर हो। और विश्व का भूगोल जो है सो अधिकतर करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। उसके बाद हमें पढ़ना है भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, भारत का संविधान हमें पढ़नी है, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में जानना है कि यहाँ पे किस तरह से मंत्रिमंडल है, हमारे सांसद का क्या कार्य है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, भारत की नागरिकता क्या है, मूल कर्तव्य हमारे क्या है, यहाँ का नीति निदेशक तत्व के बारे में क्या कहा गया है, राज्यपाल क्या है, विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, हमारे पास जो आपका स्थानीय शासन व्यवस्था है वो किस तरीके हैं, ये सारा कुछ हमें भारत का संविधान में पढ़ना है। तो दोस्तों आप मिस ना करें, हमारे चैनल पे भारत का संविधान पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के साथ मिलकर चर्चा की जा रही है। आप भारत का संविधान के बारे में अगर विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर एक नजरिया चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो मात्र जो है सो पीसीएस एग्जाम को लेकर के है, एसएससी एग्जाम को लेकर है। तो यहाँ से अगर आप भारत का संविधान पढ़ लेते हैं देवर्षि जीएस रिसर्च से, तो आपको दूसरे जगह से भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें पढ़ना है भारत का संविधान। उसके बाद पढ़ना है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसमें भारत और बिहार दोनों की इकोनॉमिक्स शामिल होगी। उसके बाद समसामयिकी, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इस पे मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आऊंगा। और एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स पूरे लगभग मैं 1 साल का करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच कवर करवाने जा रहा हूं, ताकि आपको कहीं से और दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे नियमित रूप से बने रहेंगे। और अगर जो भी मित्र बेल बटन को नहीं दबाए हैं वो घंटी वाला बटन को जरूर दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो आप यहाँ से जो है सो रिलीज हो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से देख सके। तो हमें समसामयिकी पढ़नी है। समसामयिकी में आपको जो है सो आंख और कान ये दोनों खुले रखने हैं, और आपको जानकारी रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल और आपका राज्य लेवल पे घटनाएं क्या घट रही है। इससे अगर आप अपडेट रहते हैं तो करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें जानना है मैथ के बारे में। मैथ की ज्यादा प्राथमिकता नहीं रहती है, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हम कि प्राथमिकता नहीं रहती है। और लगभग यहाँ से जो मैथ पूछे जाते हैं वो अगर आप एक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्त साइंस, इसकी भी अपनी एक अहम भूमिका होती है इस एग्जाम में साइंस की। तो साइंस में जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है। अब हम देखेंगे कि बीपीएससी में कौन से ईयर में किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना जोर लगाना है, किस सब्जेक्ट में कम जोर लगाने से भी काम चल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा कितना सवाल किस सब्जेक्ट से पूछा गया था। तो दोस्तों मैं पुनः आप लोग से बार बार ये बातें कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले शेयर करें और लोगों और मित्रों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि और अधिक मित्र जो है सो आपसे जुड़ सके, हमसे जुड़ सके, और उन लोगों से कहाँ क्या करना है, किस तरह से और आप लोगों के काम को आसान बना सकूं मैं। अब हम देखते हैं कि इतिहास की क्या प्राथमिकता है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में इतिहास की प्राथमिकता क्या है, भूगोल की प्राथमिकता क्या है, अर्थशास्त्र का क्या प्राथमिकता है, संविधान की क्या प्राथमिकता है। सभी सब्जेक्ट को जो है सो हम लिस्ट वाइज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस साल में कितने क्वेश्चन किस विषय से आए हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि कौन सा विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इतिहास में जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमें 3 खंड पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। जी हाँ, तो इतिहास से 63वीं
63वीं बीपीएससी एग्जाम में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64वीं में 30 क्वेश्चन, 65वीं में 28 क्वेश्चन और 66वीं में 21 क्वेश्चन। मतलब आप समझिए कि इतिहास पे आपको कितना जोर देना है, कितना ज़्यादा ज़रूरत है आपको इतिहास को गहराई से पढ़ने की, इतिहास को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं विज्ञान, साइंस में। साइंस में 63वीं बीपीएससी एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64वीं में भी 20 है और 65वीं में 30 है, 66वीं में 30 है। मतलब 65वीं और 66वीं से विज्ञान की प्राथमिकता बढ़ चुकी है, इसलिए हमें विज्ञान पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विज्ञान को भी गहराई से अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं बिहार विशेष, स्पेशल ऑफ बिहार। इसमें क्या पढ़ना है कि 63वीं में 14 क्वेश्चन थे, 64वीं में 18 आए, 65वीं में 16 आए और 66वीं में 18 आए। मतलब है कि बिहार विशेष से 20 क्वेश्चन से नीचे रहता है। जी हाँ, बिहार स्पेशल की आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन से नीचे रहता है। उसके बाद भूगोल में हम देखते हैं दोस्तों, तो भूगोल में 63वीं बीपीएससी एग्जाम में 18 क्वेश्चन पूछे गए, 64वीं में 19 क्वेश्चन पूछे गए, 65वीं में 20 क्वेश्चन पूछे गए और 66वीं में आकर के 12 क्वेश्चन कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटी में, संविधान में। तो संविधान में 63वीं बीपीएससी में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64वीं में 12 पूछे गए थे, 65वीं में 10 और 66वीं में आकर के 6 कर दिया है। मतलब इसकी प्राथमिकता कुछ घटी है, लेकिन निश्चित रूप से ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसको नहीं पढ़ना। हमें बेहतरीन तरीके से जानकारी रखनी है, इसमें कोई भी छोड़ा नहीं जा सकता है। कहाँ छोड़ा जा सकता है उस चीज़ पे हम आपको थोड़ा सा एक हिंट कर सकते हैं। उसके बाद समसामयिकी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वर्तमान में ऐसा सब्जेक्ट एक बन चुका है जो कि प्रत्येक एग्जाम में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो भी दोस्त हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो प्रत्येक दिन आप नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम से पीछे हो रहे हैं। तो आप प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए। चाहे अगर आप किसी का पत्रिका फॉलो कर रहे हैं नियमित रूप से, मंथली पत्रिका, या आप न्यूज़पेपर से खुद ही जो है सो नोट्स बना रहे हैं, या आप जहां से करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे आपकी नज़र प्रत्येक दिन रहनी चाहिए। तो देखते हैं, 63वीं में 25 था, 64वीं में 3 और बढ़ा के 28 कर दिया, 65वीं में 28 से 1 घटा के 27 कर दिया, लेकिन 66वीं में इसकी प्राथमिकता 35 हो गई है दोस्तों। उसके बाद मैथ में लगभग 4 साल में से चारों साल के दरमियान में 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। जी हाँ, तो मैथ मान के चलिए कि आपका फिर जो है सो 10 क्वेश्चन होगा, 9 हो जाए, 11 हो जाए, लेकिन औसतन हम मानेंगे 10। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हम देखते हैं, तो 63वीं बीपीएससी में 15 थे, 64वीं में 13 किया गया, 65वीं में घटा करके 9 कर दिया और 66वीं में 8 कर दिया। वैसे भी बहुत सारे मित्रों से, बहुत सारे दोस्तों से हम सुनते हैं और हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि उनको थोड़ी सी अर्थशास्त्र में ज़्यादा समस्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप, अगर आपका कमज़ोर है इकोनॉमिक्स तो कोई बात नहीं है, आप 1-2 बार अगर कोई नोट्स है आपके पास तो उसको अगर आप दोहरा लें तो आपका काम लगभग चल जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग पिछली बार जो आपका 66वीं में कट ऑफ थी, वो जनरल का कट ऑफ जो है सो 108 रहा था। तो 108 जो है सो आपका लगभग अगर आप 4 से 5 सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप इतिहास को प्रमुखता से लें, विज्ञान को प्रमुखता से लें और आपका जो है सो करंट अफेयर्स, ये अगर 3 आपका मजबूत है, जी हाँ, जो हम बताए हैं इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये अगर आपका मजबूत है तो आप समझिए कि लगभग अगर आपका केवल बिहार विशेष तैयार रहता है, 3 सब्जेक्ट अगर आपका कंप्लीट है, इतिहास, विज्ञान और समसामयिकी और चौथा बिहार विशेष, तो आपका प्री का बेड़ा
पार लग सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं 4 वर्षों का, जी हाँ दोस्तों, मैं 4 वर्षों का एनालिसिस आपके साथ मिलकर के कर रहा हूं और इन 4 वर्षों में ये सब्जेक्ट इतिहास, विज्ञान, समसामयिकी और बिहार विशेष, इसकी प्राथमिकता मजबूत रूप से लगातार प्रत्येक साल बनी रही है और ये जो है सो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में इसको कहीं नहीं देखा जा सकता है। तो ये सबसे पहले आप इन 4 विषयों पे फोकस करें। ये 4 विषय अगर आपका रेडी हो जाती है तो वैसे भी दोस्तों का पॉलिटी जो है सो लगभग जो भी हमारे पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तो पॉलिटी उनको पढ़ना ही है, भूगोल पढ़ना ही है। तो ये आप जो है सो केवल रिवीजन करें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इन सब्जेक्ट को आप गहराई से अध्ययन करके मजबूत करके जाएं। तो दोस्तों, अगर आप पूरे बिहार को पढ़ना चाहते हैं, पूरे बिहार को आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपके बीच मैं एक बेहतरीन एनालिसिस रूप से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए अगले बार हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन की प्रकृति होगी 67वीं में, उस तरह से आपके बीच में बिहार विशेष और राजनीति, जो आपके पास राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटी जो आपके साथ चर्चा किया जा रहा है, उसके बाद लगभग सभी विषयों की आपके पास जो है सो चर्चा किया जाएगा। आपकी तैयारी को आसान की जाएगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों के साथ विदाई लेना चाहूँगा और जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से दूरी बना के रखें। लेकिन जो सचमुच में सीरियस छात्र हैं, देखिए मैं आप लोगों के बीच हंसी मजाक, टाइम पास थोड़ा सा कम कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई के मामले में जो दोस्त सीरियस हैं वो समझते हैं कि मिनट का महत्व क्या होता है। अधिकतर चैनलों पे मैं देखता हूँ कि छात्रों के साथ बैठ के बहुत सारे टीचर अनेक से चुटकुल्ले लेकर के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे अपनी माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो पढ़ाई होना आपके साथ मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है सो चुटकुल्ले कम चलते हैं, शायरी कम चलती है। आप हमारे साथ सीरियस होकर पढ़ें, मैं आपके साथ सीरियस होकर के चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो जो भी हमारे मित्र सीरियस हैं वो निश्चित ही हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और जो भी थोड़ा सा आप टाइम पास अगर आप कर रहे हैं तो मैं हाथ उन लोगों से जोड़ता हूं कि आप हमारे चैनल से दूरी बना के ही रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों के साथ विदाई चाहूँगा। आप